नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हुंकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। दिल्ली के बदरपुर में सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बदरपुर विधायक व नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी व साउथ दिल्ली की मेयर अनामिका मिथिलेश सिंह ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी, संयोजिका बहन ममता सहगल और प्रदेश अध्यक्ष बब्बर सिंह चौहान मौजूद रहे। ध्वजारोहण कार्यक्रम में सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन के पदाधिकारियों ने देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश सेंगर को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का दिल्ली प्रदेश महासचिव नियुक्त कर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर वहां सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन के पदाधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। तो आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप देशवासियों से क्या कहेंगे सर? देशवासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को मैंने स्वतंत्रता दिवस की सभी को अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से बधाई दी है। और ये स्वतंत्रता दिवस तो हम सभी लोगों के लिए इस बार और भी खुशी लेकर आया है कि लंबे समय से अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाया जाए। उसका निर्माण का कार्य देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा शुरू हो गया है। तो इस बात की भी हमको बहुत खुशी है। और मोदी जी ने इस कोरोना के संकट में दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के गरीबों को जिस तरह से अपनी सरकार की ओर से मदद पहुंचाई है वह बहुत ही काबिल तारीफ है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है देश में फैली हुई है। 74वां जो स्वतंत्रता दिवस है हर स्वतंत्रता दिवस से अलग है, क्योंकि हमारा जो मंदिर निर्माण है ये 74वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान नहीं हुआ है और कोरोना काल भी चल रहा है। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना ख्याल रखें। आप इस कोरोना महामारी के टाइम पे लोगों को महामारी से बचने के लिए और स्वतंत्रता दिवस को और खुशी के साथ मनाने के लिए क्या संदेश देंगे? पहले तो मैं आभारी हूँ उन लोगों का जो हमारे संगठन में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं और उन्होंने हमारा पूरा सम्मान किया और सम्मान के साथ यहाँ अपनी कोरोना जैसी महामारी के बीच में हमारे बीच में आए और सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर उन लोगों ने पूरा सहयोग किया हमारा। और वे कोरोना जैसी महामारी के अंदर मैं कहता हूँ हमारे समाज ने इस अपने समाज के लिए और बाहरी सभी समाज के लिए, सभी गरीब भाइयों के लिए और कोरोना जैसी महामारी में मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस टीम के मेंबर हैं, जिन्होंने कोरोना जैसी बीमारी में अपने घरों से निकल के सभी परिवारों के अंदर मास्क और सैनिटाइजर का पहुंचाने की व्यवस्था की, क्योंकि हर आदमी सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर घर से नहीं निकलना चाह रहा था। तो मैं उन भाइयों का बड़ी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में अपने समाज के लिए और ये क्षत्रिय समाज की तरफ से कुछ कार्य किए। 74 जो स्वतंत्रता दिवस है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, लेकिन एक तरफ कोरोना महामारी है, उससे भी देशवासी काफ़ी परेशान है। भाई ये वैश्विक बीमारी है और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अभी इसका कोई वैक्सीन भी नहीं बना है, तो सुरक्षा ही बचाव है। जितना हो सकता है, जैसा आपने देखा बड़े हमारे समाज के लोगों ने बड़ी सभ्यता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए रखा है और कोशिश करें, यही एक इसका इलाज है। जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। संगठन की मजबूती के लिए क्या काम हो रहा है? संगठन की मजबूती के लिए किसी भी संगठन की मजबूती के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उस संगठन में एकता हो, सभ्यता हो, ठीक है कि नहीं। और जितनी ज़्यादा सभ्यता से लोग रिएक्ट करेंगे, एक छोटे बड़े की शर्म करेंगे, इज्जत करेंगे, उतना संगठन ऊंचाइयों पर जाएगा, अच्छी तरह से जाएगा। मैं आज जो हमारा कार्यक्रम हुआ है, पहले तो अपने सभी ऑलमोस्ट सभी एक दो को छोड़ के संगठन में सभी मेरे से छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत सभी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही तन्मयता से, बड़ी हिम्मत से, बड़ी मेहनत से ये कार्यक्रम को सफल बनाया है। बहुत धन्यवाद उन बच्चों का और ये ऐसे ही इसे करते रहें। 74वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं,
एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ हमारा 15 अगस्त का त्यौहार, आज़ादी का दिन, लेकिन हर साल की तरह इस बार भी हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। तो ये कहा जा सकता है कोरोना के ऊपर हमारी आज़ादी भारी पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, आज़ादी भारी नहीं पड़ रही है। हमारा आज़ादी, हमारी जो 15 कोरोना हमारी आज़ादी पे कोई भारी नहीं है। आज़ादी हम आज की डेट में जो इस कोरोना महामारी में भी जिस तरीके से आपने देखा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम लोग सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसको देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कोरोना बीमारी है, ये बीमारी अब तक थी लेकिन अब धीरे धीरे निमटती जा रही है और राम जी की कृपा से धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी और इसका बहुत बड़ा असर जो हमारे क्षेत्र पे, भारत पे पड़ा है, वो भी धीरे 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 सब सही होता चला जाएगा। जैसे अब देश में देश की आज़ादी का दिन है, हमने आज़ादी पा ली थी इतने सालों पहले, अब कोरोना से हम फंसे हुए हैं, तो कोरोना से आज़ादी हमें कैसे मिलेगी, कैसे इससे लड़ें हम सब मिलकर? इसके लिए यह है कि सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सबको हाथ जोड़कर यही बोला है कि भाई एक 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क और थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहना। ये अगर आप सभी लोग मिल करके सब हम ये नियम का पालन करेंगे तो ये बीमारी हमारी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। इससे भी हमें आज़ादी जल्द मिल जाएगी हमारे को। स्वतंत्रता दिवस के मौके पे कोई बधाई, कोई संदेश देशवासियों को? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे भारतवासियों को बधाई है और यहाँ जो भी संघर्ष समाज के वो इकट्ठे हुए हैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। संघर्ष समाज क्षेत्रीय समाज संगठन के द्वारा स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया, लेकिन मंच पर जो है एक बहुत बड़ी मांग उठाई गई, जनसंख्या कानून जी। अगर ये जनसंख्या कानून का मोहर लगती है तो जिस तरह से हमें पिछले कुछ दिनों CAA का विरोध झेलना पड़ा, उसी तरह का एक विरोध एक समुदाय के द्वारा फिर से उग्र होता हुआ नजर आएगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हुंकार मीडिया के लिए जो आप हमें यहाँ पे कवर करने के लिए आए। जो भी हमारा प्रोग्राम था, मैं आपके हुंकार मीडिया के थ्रू अपने जितने भी संघर्ष क्षत्रिय समाज संगठन है उनको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। इवन नॉट अपने संगठन के लिए, मैं भी सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ अपने संगठन की तरफ से, क्योंकि संगठन कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, संगठन एक ग्रुप ऑफ पीपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एवरीवन जो सब लोग आए, जिन्होंने इकट्ठा होकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी मदद की, और थैंक यू हुंकार मीडिया के लिए जो आप लोगों ने हमें इस मौके पर कवर किया कोरोना महामारी के दौरान। यस, यू वर राइट, जो आज़ादी है वो कोरोना पर भारी है, क्योंकि जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे वो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को सफल बनाने में एक दूसरे का सहयोग किया। फर्स्ट, नाउ आई एम कमिंग ऑन योर क्वेश्चन, जनसंख्या। यस राइट, जैसे कि आप सबको पता है कि एक स्पेसिफिक समुदाय NRC और CAA दोनों के अगेंस्ट है। इवन वो जो जनसंख्या कानून है और जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं, इवन मैं ये नहीं कहता कि हमारी गवर्नमेंट का हिंदुत्व एक मुद्दा है या अखंड भारत हिंदुओं का ही होना चाहिए, ऐसा कोई मुद्दा है, लेकिन वह एक स्पेसिफिक समुदाय है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो स्पेसिफिक समुदाय, उस समुदाय के कुछ लोग, कभी भी कोई भी समुदाय हो, वो समुदाय का हर आदमी खराब नहीं होता है, उसके कुछ लोग उन भोले लोगों को बरकरा रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल अपने पॉइंट पर, बिल्कुल आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है कि जब हम जनसंख्या कानून को, हम तो खैर बहुत छोटे लोग हैं, जब हमारी गवर्नमेंट इस जनसंख्या कानून को ऑन ग्राउंड इंडिया पे लागू करेगी, डेफिनेटली उस कुछ समुदाय नहीं बोल सकते, कुछ स्पेसिफिक लोगों के द्वारा इसका डेफिनेटली अपोज किया जाएगा, जिसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। इवन हमारी गवर्नमेंट जो भी काम करती है, जो हमारी सरकार जो भी काम करती है, वो बहुत ही प्लान्ड वे में करती है। जैसे कि आपको 370 आर्टिकल का पता है, उन्होंने कैसे इंप्लीमेंट उसको हटाया, आपने राम मंदिर का मुद्दे को कितने आराम से हटाया, क्योंकि उनको पता है कि कुछ लोग ऐसे आएंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि CAA NRC में हमारी भारत सरकार की उतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने उसको कंट्रोल किया, वो बहुत ही सराहनीय है। हाँ, जनसंख्या कानून आना चाहिए डेफिनेटली। कुछ समुदाय नहीं बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि समुदाय के हर लोग इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं होते। समुदाय के कुछ लोग जरूर इस चीज़ में आपत्ति प्रस्तुत करेंगे, पर हाँ, मुझे अपने भारत सरकार पे, अपने मोदी जी पे, अपने संगठन के लोगों पे, अपने लोगों पे विश्वास है कि वो डेफिनेटली इस जनसंख्या कानून को इम्प्लीमेंट कराने में मदद करेंगे, जैसे हमने CAA और NRC को किया है। सरोज, क्या संदेश आपकी तरफ से रहना चाहिए देशवासियों के लिए, क्योंकि कोरोना काल है और स्वतंत्रता दिवस भी है, आज़ादी का दिन भी है, जश्न भी है? इसके लिए आपने बहुत बढ़िया अच्छा सवाल पूछा। इसके लिए मैं अपनी तरफ से एक सुझाव और एक मत रखना ये सिर्फ चाहूँगा कि
आज जो हम 74वां अपना इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस स्वतंत्रता दिवस के मनाने के साथ में सभी को शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ में मैं ये अपना संदेश देना चाहूँगा कि जो जनसंख्या समाधान दिवस के लिए जो हमारे और मुख्य अतिथि आए, उन्होंने जैसे बताया कि हर आदमी के अपने 2 बच्चे और उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सहमति रूप है। अगर हम इसका पालन करते हैं तो आने वाले समय में एक तो जनसंख्या नियंत्रण होगी, पहला चीज़, और जनसंख्या नियंत्रण होने के साथ साथ हम जो हमारी सरकार के द्वारा अच्छी चीज़ें अपना मेंशन की जा रही हैं वो सभी के हित तक प्रॉपरली पहुंच पाएंगी। अगर ये जनसंख्या हमारी इसी तरीके से एक ग्लोबली बढ़ती रही और एक्सपोनेंशियली बढ़ती रही, 2 के 8, 8 के 16, 16 के 64, तो इस तरीके से ये जो सारा अनियंत्रित हो जाएगा। और इस अनियंत्रण का होने का सवाल में हमारा एक पूरा जो अपने देश की मुद्रास्फीति है, अपने देश की जो विकास दर है, इस सब पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और इस नेगेटिव इफेक्ट पड़ने के साथ में ये हमारा जो देश है, पूरा भारत देश है, वो और जो हमारे देश हैं USA, चाइना और उनसे पीछे होते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए मैं एक ये अवश्य कहूँगा, सभी अपने इस जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है और ये जो होने वाला है, इसको पूरा का पूरा अहमियत दें और उससे अवगत रहें और अपना 2 और हमारे 2 पर ही विश्वास रखें। संगठन के मेरे सभी भाइयों से ने जो ये प्रोग्राम करा, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ज़्यादा सभी ने अपना अपना सब कुछ तो बता ही दिया है, तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। इस संगठन के द्वारा जैसे लॉकडाउन में कई लोग हैं जिन्होंने पालन नहीं किया है इन सब चीज़ों का, कोरोना को लेकर, तो लोगों से आप क्या इस दिन प्रण लेने को कहेंगे कि अगर हमें कोरोना से जीतना है, कोरोना से देश को आज़ाद कराना है, तो कैसे कड़े कदम उठाने चाहिए और लोगों को क्या नियम है जो पालन करना बहुत ज़रूरी होना चाहिए? पहले तो मैं अपने क्षेत्रीय समाज का संगठन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए इतना अच्छा कदम उठाया, इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया, जिसके तहत एक लोगों को मैसेज जाता है कि हम अपने इस महामारी के बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। आज देश 2 चीज़ों से खुशी से झूम रहा है, एक राम मंदिर की खुशी और दूसरा 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की खुशी। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे कड़े कदम उठा रहे हैं देश के लिए, जो कि हर समाज, एक प्रॉपर एक समाज नहीं, हर समाज के लिए एक मैसेज जाता है कि वो उसका कड़े नियम से पालन करे। स्वतंत्रता दिवस पे मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा लोग बाग स्वच्छ भारत अभियान में जुड़े हैं, उसका कड़े कायदे से पालन करें। ये थोड़ी सी गंदगी है, जो थोड़ी साफ़ सफाई, इसका भी एक मैं अपने क्षेत्रीय समाज से कहूँगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा कड़े नियम के साथ अभी दिल्ली में प्रधानमंत्री गंदगी छोड़ो भारत का अभियान चल रहा है। बिल्कुल ये चल रहा है और लोग बाग इससे जुड़ भी रहे हैं, बट थोड़ा सा सबको एक साथ चलना पड़ेगा उसके लिए। बस सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर? जैसे सभी कह रहे हैं कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है वो काफ़ी खुशी से भरा है, क्योंकि राम मंदिर का जो निर्माण है वो शुरू हो चुका है। मैं सबसे पहले तो अपने समाज के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। सेंगर क्षत्रिय समाज संगठन ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, और मैं 74वें स्वतंत्रता दिवस पे पूरे देशवासियों को एक हर्ष उल्लास इसलिए डबल हो गया है क्योंकि पहले राम मंदिर का निर्माण पहली बार ये स्वतंत्रता दिवस से पहले हुआ है, इसलिए लोगों के अंदर स्वतंत्रता दिवस पे वो दूनी खुशी हो गई है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए होमकार 24/7 न्यूज के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।